Hello, welcome to ABC Tuition classes. Today I will discuss fraction chapter again with you because I have noticed that in your school online class teacher asked you one question regarding fraction and you were confused. So मुझे लगता है कि आपको फ्रैक्शन का चैप्टर क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं फ्रैक्शन को आज फिर से डिस्कस कर रही हूँ. अच्छे से समझना है एकदम, क्योंकि अब आज के बाद फिर वापस मैं ये वाला चैप्टर नहीं लूँगी क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगी टीचर तब तक, है ना. तो फ्रैक्शन को रिवाइज करते हैं. स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है. तो कोई भी चीज़ जो अपॉन में लिखी जाती है, जैसे 5/6, तो ये फ्रैक्शन में लिखी गई है. ठीक है. अब फ्रैक्शन में दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. ठीक है. आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, तो वो भी देख लो. न्यू, NU न्यू, ME मी, न्यू मी, रेटर, TOR. ठीक है. न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर लिखना हो तो D. ठीक है. नो मी, डिनोमी, MI, डिनोमी ने और टर, D नो MI मी ने टर, डिनोमिनेटर. तो अब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स पता लग गए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. तो आपको कोई भी फिगर बना के दी जाएगी. सपोज करो ये फिगर आ गई और आपको कहा गया कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ. तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कभी भी स्कूल में आएगा, जो भी शेडेड पार्ट हमारा है उसको हमें पहले लिखना है. तो हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स आर देयर? 2. सो 2 ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर्स नीचे लिखेंगे. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सो टोटल आ गया नीचे. तो यहाँ मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/6. ठीक है. तो कभी भी शेडेड पोर्शन का टीचर फ्रैक्शन बनाने को बोलेगी तो आप कर लोगे ना. अभी आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में बार बार आ रहा है वो ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स. तो हमें ये फ्रैक्शन में दिया गया था और हमें कहा गया अब इसको वर्ड में कन्वर्ट करो. 2/7. तो कैसे वर्ड्स बनाएंगे? TWO2, 7 की स्पेलिंग लिखेंगे और आगे क्या लगा देते हैं? TH, 2/7. ऐसे ही अगर 1/8 होगा तो क्या लिखेंगे? 1 की स्पेलिंग कंप्लीट, डैश लगाएंगे. 8 की स्पेलिंग भी कंप्लीट और आगे क्या आ जाता है? TH, 1/8. ठीक है. तो आप वर्ड्स में भी बना लोगे और अगर टीचर ने ऑलरेडी वर्ड में दिया तो आप नंबर में बना सकते हो. 2/7 मतलब 2/7, 1/8 मतलब 1/8. तो ये भी क्लियर हो गया. आगे बढ़े. अभी अब 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम आपको वापस सिखाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. जैसे कि 2/6, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर हो गया. अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इसका उल्टा है. इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 6/2. अब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. अब हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की. जब किसी फ्रैक्शन के साथ में होल नंबर भी ऐड हो जाता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि उसके साथ होल नंबर मिक्स हो जाता है. फॉर एग्जांपल 2 1/3. तो 1/3 के साथ हमने होल नंबर भी ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? 2 1/3 या फिर 1 1/2. ठीक है. ये चीज़ क्या कहलाती है? मिक्स फ्रैक्शन. तो अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता लग गया. याद रखना, न्यूमरेटर छोटा होता है प्रॉपर वाले में, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर भी साथ में अटैच होता है. ठीक है. आगे बढ़ें. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. तो यहाँ मुझसे पूछा गया है कि मुझे बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है ना, तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी नेक्स्ट देखो 23/15. इसमें डिनोमिनेटर छोटा है लेकिन न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा था तो हमने इम्प्रॉपर बताया था. न्यूमरेटर बड़ा है अगेन, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब न्यूमरेटर छोटा है तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अब आपको क्लासीफाई करना भी आ गया. अगर टीचर क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो आप बता पाओगे ना. आगे बढ़ें. ओके.
अब ये क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चंस टीचर पूछ रही थी स्कूल में जब बच्चों को नहीं आ रहा था। तो कभी भी किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो बस आपको उनकी साइड की दोनों चीज़ों को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेना है। कर लूँ, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आएगा 28, और उसमें जो हमारा न्यूमिनेटर होता है उसको प्लस कर देते हैं, 28 + 3 31, और नीचे जो है वो सेम रहेगा 7। सो आवर आंसर इज 31/7, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, 7/5/6। अब टीचर फिर से ये दे देगी आपको कि 7/5/6 इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने, साइड वाले दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमिनेटर को प्लस कर देना है। 7 6 था 42, 42 + 5 47, और नीचे जो था वो ऑलरेडी सेम रहता है डिनोमिनेटर 6। सो आवर आंसर इज 47/6। तो अब आपको मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा अच्छे से, दोबारा से, है ना। अभी दोबारा मत अटकना इस पे। ओके, एक और चीज़ हमने सिखाई थी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। तो जैसे किसी ने 2/3 लिखा और मुझे बोला इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दो, तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ इक्विवेलेंट का क्या हमारा रूल था कि दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना है। यदि मैं यहाँ 2 से कर रही हूँ तो नीचे भी किससे करूँगी, 2 से। क्या आंसर आया, 2 to the 4 and 3 to the 6। सो 2/3 का क्या इक्विवेलेंट है, 4/6, ठीक है। और अगर मेरे को ये बोले कोई कि आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं तो मैं एक और निकाल लूँगी 2/3 का। पहले मैंने 2 और 2 से किया था, अब मैं 3 और 3 से कर लूँगी। 2 3 6, 3 3 9। सो एक और इक्विवेलेंट आ गया। सो द 2 इक्विवेलेंट ऑफ 2/3 इज 4/6 एंड 6/9। निकला है ना। कोई एक और पूछ लेगा तो 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी कैन डू एनीथिंग, बट द रूल इज वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम डिजिट विथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ओके, अब एक और मेन चीज़ है जो बच्चे भूल रहे थे स्कूल के टेस्ट में, 19/5 लिखा हुआ है सपोज करो, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये ध्यान से समझना, टीचर बार बार यही क्वेश्चन दे रही थी टेस्ट में। तो हमें 19 को 5 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड हमेशा रफ वर्क में जाके करना है। डिवाइड करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि जो डिजिट नीचे होती है वो हमेशा बाहर जाती है, ठीक है। तो 5 हमेशा कहाँ आएगा, बाहर, और 19 कहाँ चला जाएगा, अंदर। अब इसको डिवाइड करूँ, 5 3 15, 4 रिमाइंडर बच गया ना। अभी और तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो अब जो हमारा इसका आंसर आएगा उसको यहाँ से रीड करना शुरू करो और क्लॉकवाइज चलाओ, यानी कि 3 4/5। दोबारा करूँ मैं, देखो 3 4/5, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3 4/5, ये मेरा आंसर आ गया। आगे आपको बनाना कैसे बनाना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देन 4/5। अगर आप क्लॉकवाइज चलाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। एक एग्जांपल और करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है 13/4। तो हमने क्या बताया था, रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, जो नीचे डिजिट है उसको बाहर बिठा देंगे, ऊपर वाली को अंदर, है ना। अब डिवाइड करें, 4 3 12, 1 बच गया। अब लिखने का तरीका क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1/4, क्लॉकवाइज चलना है ना, 3 के बाद 1 को ही लेना है, किसी और को नहीं लेना, और 1 के बाद 4 को लेना है। सो 1/4, 3 1/4, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको चेक करने का भी मेथड होता है। आप देखो, इसको मन ही मन चेक करो, साइड के दोनों मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 1 प्लस किया तो 13, 13/4। तो क्या यही क्वेश्चन था, यस। तो इसको सॉल्व करके क्वेश्चन वापस आ गया, वैसे भी पता लग गया हमने ठीक करा है। तो मंडे को स्कूल में फ्रैक्शन का टेस्ट होगा। ये सारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो मैं अभी सिखा रही हूँ, इनको मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ आपको, वो सब आपको होमवर्क में करने हैं क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्लास भी मेरी मैथ्स की जो है वो फ्रैक्शंस ही रहेगी, बिकॉज आई वांट यू टू बी अ चैम्पियन इन फ्रैक्शन। ओके।